देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा है, लेकिन वहां से एक हृदय विदारक घटना सामने आती है। भगदड़ हो जाता है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग जख्मी हो गए। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हम बिहार की जनता के बीच हैं, क्योंकि इसको लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, संगम की घटना पर आपका क्या रुख है? देखिए, ये घटना जो हुआ है बहुत निंदनीय है और अफसोसनाक है कि जो आस्था के साथ लोग 144 साल के बाद जो महाकुंभ आस्था के लिए लोग पर्व के तौर पर स्नान करने गए थे, उनके साथ घटना घट जाती है। तो वहाँ की सरकार की लापरवाही है कि सरकार किस तरह से इंतजाम किए हुए थे समझ में नहीं आता है। अब इतना बड़का मेला है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है माना जाता है, चीन के बाद हमारा आता है आबादी में, और आप अपनी महाकुंभ 144 साल के बाद आता है और उसके बाद इतना पॉपुलेशन होने के बाद इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब महाकुंभ लग रहा है तो कितने लोग आएंगे। तो इसे आप सरकार की चूक मानते हैं? इस सरकार की चूक नहीं है तो किसकी चूक है? लोग आस्था के साथ जाते हैं, महापर्व में शामिल हुए, स्नान करेंगे, फिर घर की तरफ लौट कर आएंगे प्रसाद लेकर। आज वो बताइए, जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके घर वाले पर क्या बीतता होगा? सरकार बता पाएगी? आप जो महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए लोगों का व्यवस्था जो है कहीं न कहीं सरकार का सही नहीं हमको है। अब जैसे आपको पटना जंक्शन है, दानापुर है, मुगल सराय है, आपको बक्सर है, आरा है, बिया है, तमाम जगह से। क्या लगता है सरकार ने देर कर दी? अब महाकुंभ स्पेशल जो चल रहा है वो पहले से चलाना चाहिए था। जो स्पेशल गाड़ी आज चल रही है, ये लगातार आवाज हम लोग उठा रहे हैं कि ये स्पेशल गाड़ी को जो आज चलना था वो 10 दिन पहले से चलता। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं कहीं न कहीं रोका जा सकता था, मगर एक तो VIP गेट दर्शन के लिए बना देते हैं, वो भी सही नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? तो ये सब देखिए किसी अगर कोई भी आदमी ना कुंभ के बारे में बोल रहा है ना, अगर उसको राजनीतिक पक्ष बना रहा है ना, जितना का भी मृत्यु हुआ ना उसका उस पर पाप दोष लग जाएगा। क्या समझे? अरे वो धार्मिक स्थल है, हमारा धर्म की बात है, हमारी आस्था की बात है, हमें वहाँ के लिए लड़ना चाहिए, हमें वहाँ की दुख जो घटना हुआ उसके लिए दुख मनाना चाहिए, शोक मनाना। सरकार से चूक हुई कि नहीं हुई? देखिए, सरकार किसी से चूक एक भीड़ वहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज जी का नाम आप सुने होंगे, वो कह रहे थे कि सेना की निगरानी में कुंभ का पूरा कार्यक्रम कीजिए, लेकिन सेना की निगरानी में नहीं होने का क्या यह नतीजा है, मानते हैं आप? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, इससे पहले भी होते आ रहा है। आज से 15 दिन तक, जैसे कि बोले कि VIP स्नान, इससे पहले आदमी और भी नहाया है। हमारे भी मित्र उतर गया, हम भी जाने वाले हैं, सब स्नान करके आया, कोई VIP नहीं गया, बढ़िया से स्नान करके आया, सारा एकदम शांति व्यवस्था से। अब एक भीड़, अब कोई ना कोई उसमें उग्र होगा, मचवा दिया होगा, उसको पकड़ के दोषी मान के उसको करारा मतलब सजा देना चाहिए। अगर वहाँ की घटना हो गया तो हम सब, हमारा धर्म की बात है, हमारी आस्था की बात है, उसे ना हम विस्तृतताएं मोड़ने ले जाएं ना उधर ले जाएं। उसके लिए हम दुखद घटना हम शांति से नमन करें कि जो चल गए उनको भगवान बढ़िया जगह अपना शांति प्रदान दे। यानी आपको लगता है कि जनता में ही कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब भगदड़ मचा दी? जनते में ना कोई वहाँ पर आदमी ही ना होगा जो भगदड़ मचाया होगा। कुछ तो ऐसा घटना हुआ नहीं कि वहाँ पर भगदड़ मच गया। सरकार की चूक नहीं है? सर देखिए, हर चीज सरकार को नहीं देनी चाहिए, वहाँ पर उतना व्यवस्था सरकार दे दी। अब क्या कहते हैं, हर जगह से ट्रेन भी है, हर जगह ट्रेन भी है। जैसे ही बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले नहीं, 20 दिन पहले नहीं, शुरुआत के टाइम से 2 ट्रेन था। बताइए भैया, इस तरह से पटना से लोग जा रहे थे कुछ के। देखिए, हमारी पटना से किस तरह से लोग जा रहे थे। आप देखिए, दानापुर में शीशा फोड़ी हो गया ट्रेन में कल। बिहार सरकार को भी दोषी मानते हैं? व्यवस्था करिए ना भाई, लोग महाकुंभ है, लोग जाएंगे ना आस्था के लिए भाई। देखिए, 1954 से ही है ना, प्रथम कुंभ एक्सीडेंट के बाद 1954 से ही VIP कल्चर, VIP मूवमेंट, महत्वपूर्ण नेताओं, महत्वपूर्ण लोगों के जाने पे रोक था कुंभ के समय में, महास्नान के समय। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में आप देखे होंगे, अडानी से लेकर के इम्पोर्टेंट आदमी है ना, बिजनेसमैन से लेकर सब लोग जा रहे हैं, है ना। नतीजा क्या है कि जो है पुलिस से लेकर के जितने भी प्रशासन का, उनका ध्यान उनके तरफ गया, जिसके कारण है ना पब्लिक
वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे स्टेटमेंट में कि पब्लिक चिल्लाओ चिल्लाओ कह रही है और जो प्रशासन है वो हंस रहा है, देख रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ने जान ले ली लोगों को। हाँ। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर के चलते आज क्या है, मंदिर जाइए 200 दो 500 दो स्पेशल दर्शन होगा, यही सब क्या है। और गरीब के लिए जो है कोई बात नहीं है, बात ही है जिससे हमारे धर्म की उससे विकास होती है। अगर किसी प्रकार किसी का फंड आता है तो उसे डेवलपमेंट में लगाई जाती है हमारे धर्म के तौर पर। अगर जिसके पास जो समर्थ बनता है तो किसी की जान नहीं जाती है ना, ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है। प्रशासन देखिए हत्या नहीं है, उस सारा हत्या का दोष इस पर लगना चाहिए। अगर ये बोल रहा है हत्या है तो अगर वहाँ पर घटना हो रहा है, हमें उसके लिए दुख मनाना चाहिए, शोक मनाने, किसी का दोष देना चाहिए। धर्म के अनुसार छेड़छाड़ नहीं। क्या कहेंगे भैया कुंभ की घटना पर? अपने स्वामी आपने आप रुकिए ना, आपके बीच में नहीं बोले। स्वामी परमानंद जी महाराज जी ने कहा कि सेना की निगरानी में होना चाहिए। हम अमरनाथ यात्रा भी सेना की निगरानी में निकाले हैं, कुंभ यात्रा भी सेना की निगरानी में रखा है। हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष पर जो लिखा है, क्या मतलब रह गया इसका? हिंदू अमरनाथ यात्रा भी सेना की निगरानी में निकाले, कुंभ भी सेना की निगरानी में निकाले, तो हमारे देश के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष पर क्यों है? फिर सारे प्रॉब्लम हिंदू धर्म में और भगदड़ मचने में। प्रेमानंद गलत बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी गलत नहीं बोल रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष क्यों है? अगर हर हिंदू सेना और पुलिस की निगरानी में सारा काम करे तो। यानी आप कह रहे हैं कि सद्भावना होनी चाहिए। सद्भावना, हम देखिए मुस्लिम लोगों के भी तजिया निकलते हैं, हर लोगों के निकलते हैं, उसमें हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं। कोई नेता, हमारे हिंदू धर्म का कोई नेता कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कुंभ नहाने से गरीबी दूर होता है। 55 साल आपकी भी सरकार थी, आपके किसी प्रधानमंत्री ने नहीं नहाया, आपने क्यों नहीं गरीबी और भुखमरी खत्म कर दिया था? जब जिसको मौका मिलेगा हिंदू धर्म को टारगेट कर देगा। राजनीतिकरण हो। राजनीति अपने जेब में रखिए, हमारे धर्म को टारगेट कीजिएगा ना तो अगला चुनाव में अभी 3 बार 100 से नीचे हुए हैं ना, 3 बार और 100 से नीचे कर देंगे। चलिए ठीक है। क्या कहेंगे भैया कुंभ की घटना पर? कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग जख्मी हैं। नहीं, जैसे होना नहीं चाहिए। घटना हुआ है, दुख हुआ है, जैसे होना नहीं चाहिए। और हुआ है, लेकिन कौन बड़ा दोषी है? दोषी वहाँ जनता की दोषी है। सरकार दोषी है या फिर नियति दोषी है? सरकार की दोषी नहीं है, सरकार की दोषी नहीं है। सब ये जगह नहाने गया, सब अलग अलग नहाता, अलग अलग गंगा स्नान करता, ये अलग अलग नहीं किया, ये जगह गया है, खा दिया, समझा। उस स्थल पर जो नहाने का, आराधना करने का जगह होता है, वहाँ एक सीमा रेखा बनाया जाता है। और उधर हो जाइए। और सीमा बनाया जाता है, वहाँ से बांस से या किसी से घेर दिया जाता है। और भगदड़ की बात है तो इसमें सरकार क्या दोषी है? कल पटना जंक्शन में आप कह रहे हैं कि होनी था हो गया, यही ना? हाँ भाई, वो होनी था हो गया। आप क्या कहेंगे चाचा? इनसे भी बात कर देखिए, लेते। ये कुंभ महाकुंभ नहाने गए, ये महाकुंभ बनाए थे जहाँ सभी लोग, प्रेक्षक लोग ये जांच पड़ताल करके बनता है, बनता है ना। ये जांच करके पड़ताल करके ऐसा काहे हो रहा है? जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, व्यवस्था सही नहीं था। व्यवस्था सही रहता ये कैसे होता? यानी आप व्यवस्था को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं? ये हम बिल्कुल है सही। देखिए, 2 बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। हम भी देख रहे हैं ये महाकुंभ, तो हम तो पहला बार इतिहास में देखा कि महाकुंभ मेला है, और हम कभी नहीं देखा। ये पैसा जैसे आ जाता है तो गर्मी हो जाता है, बेचैन हो जाता है सरकार को। ये सरकार जो जनता को बहकावा भुलावा एक बना देता है टीम कि महाकुंभ में नहाइए। माता पिता का सेवा करा है, माता पिता से बढ़ के है महाकुंभ। तो आप कह रहे हैं कि कुंभ नहीं जाना चाहिए? हम तो यही कहें कि माता पिता से बढ़ के नहीं है, महाकुंभ लगाया ठीक है, तो उसको लिए सब चीज देखना। चलिए ठीक है, सुनिए ना। हाँ, बहुत लंबा जा रहा, शॉर्ट में पर रोजगारों हो रहा है, रोजगार हो रहा है। रोजगारों से ये लोग जैसे कैसे है रोजगार बना है, तो यही लोग रोजगार के की देखिए कैसे यहाँ का परीक्षा उरीक्षा पड़ता है, वहाँ के सरकार लेता है, वहाँ का बैंड लगा हुआ है।
यहाँ के तो नियम सब काम खुलेआम है, तो ये सब रोजगार हो रही है। ये रोजगार करके ये अपना ट्रस्ट चलाएंगे, जैसे गुजराती प्रधानमंत्री ने बनाया था, वहाँ अपना गुजरात में फैक्ट्री खुलवाया, वैसी ये भी है मोदी जी। लूटा जा रहा है कुंभ के नाम पर। अरे ये भी अपना कुछ बनाने के प्रोग्राम में थे। चलिए ठीक है, तो हम बिहार की जनता के बीच थे। किसी ने कहा कि ये नियति का दोष था, होनी था, हो गया, तो कोई कह रहा है कि ये पूरे तौर पर प्रशासनिक हत्या है। जो भी कुंभ में हुआ ये प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।